आपने कहा हर्षवर्धन जी ने ये पर्दा हटा दिया, जो घालमेल किया जा रहा है परिसीमन और महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर जो घालमेल हो रहा है उसके बीच की अंतर रेखा को स्पष्ट कर दिया। शिवम त्यागी, थैंक यू। तो मुझे एक चीज का दुख है कांग्रेस प्रवक्ता से। हर्ष जी, मेरा निवेदन है, आप आज स्टूडियो में तो आज आप मेरे ऊपर थोड़ा रहमज़्यादा करेंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है कांग्रेस प्रवक्ता से कि 2026 के भारत में आप इस देश की महिलाओं को 1971 के आधार पर अधिकार क्यों देना चाहते हो? क्यों देनी है 181 सीटें? क्यों देनी है 179 सीटें जब उनका हिस्सा बनता है 280 का? 100 सीटें कम क्यों देनी है? चुनाव क्या सिर्फ राहुल गांधी जी की बहन और अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी क्या वही राजनीति में आएंगी? क्यों परिसीमन नहीं होना चाहिए? मुझे बताइए ना। उनका अधिकार 181 का नहीं है, उनका अधिकार 816 जो सीटें बनती है 543 के हिसाब से, और अगर अधिकतम सीमा की बात करें तो 850 बनती है, 850 के हिसाब से उनकी सीटें बनती है 280। तो महिला को आज के जमाने में 33% पूरा चाहिए, कम नहीं चाहिए। जवाब अभय दुबे जी तो शुरू करें, आइए जवाब लीजिए, फिर उसके बाद खत्म। 10 सेकंड और दे दीजिए, फिर खत्म। उसके बाद एक और ये क्या नाराजगी है भाई? आधा आगे आधा पीछे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और छोड़ दीजिए, मैं डिलिमिटेशन पर आता हूं। बिना डिलिमिटेशन के आप जो है महिलाओं को 180 सीटें दीजिए। क्या होगा कल अगर अमेठी की सीट पर कल कोई महिला सीट अनाउंस हो गई? वो यही अभय दुबे रोते हुए आएंगे कि ये देखिए राहुल गांधी जी को परेशान करने की कोशिश हो रही है। क्या होगा अगर अखिलेश यादव की लोकसभा सीट को महिला सीट मान लीजिए, वो इस हिसाब से वहां पर महिला सीट घोषित? ये वाला दर्द सिर्फ उन्हीं को होने वाला है कि ये दर्द भारतीय जनता पार्टी को भी होने वाला है? किसी को भी हो सकता है, लेकिन आज महिला आरक्षण बिल के खिलाफ तो यही है ना, हम तो नहीं है। अच्छा ठीक है, उसको मैनेज करें। ठीक है अभय दुबे, जहां 280 होनी चाहिए वहां 180 पे क्यों अभय दुबे आप इस देश की महिलाओं को? अभय दुबे, उसके फौरन बाद हर्षवर्धन जी आपके पास। हाँ देखिए, इनके पाप का पर्दाफाश खुद ने कर दिया। अगर 2023 में ये अधिसूचित कर देते विमेंस रिजर्वेशन तो 2024 में 181 महिला सांसद तो हो जाती। अगर ये कानून पास नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री जी क्या फिर 29 में भी नहीं देंगे महिलाओं को आरक्षण? बताइए ना, इस देश को क्या करना चाहते हैं महिलाओं के साथ आप? हमने कब कहा आपको? हमने कहा कि जो बात 71 में कही वो पूरी। तो अभय दुबे जी एक बात बताइए, देखिए आप एक नैरेटिव, आप एक बात जो आपके हिसाब से सत्य है सामने रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो सत्य है वो लोगों के सामने रख रहे हैं, और उसके बाद चुनाव हो रहे हैं और बंगाल में चुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं। क्या उन चुनावों में यहां जो संसद में हुआ उसका कोई झलक इस हिसाब से है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की जीत लोकतंत्र को लूटने की गारंटी नहीं हो सकती। लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई प्रतिपक्षी दल लड़ रहे हैं वो दृढ़ता से लड़ेंगे। सवाल इतना है कि इसके पहले कभी भी विमेंस। अच्छा, तो एक बात और बता दीजिए अभय दुबे जी, 1930 से बहस हो रही है। ये अभय दुबे जी ये बताइए, नहीं जोड़ा। आप ये समझते हैं कि सब्सटेंस के आधार पर आपकी इंडी अलायंस की एकजुटता बनी रहेगी और उस आधार पर आप इसको रोक लेंगे, या आपको लगता है ये जो दूसरे मुद्दे हैं जिनका आपने जिक्र किया उनको लेकर शोर शराबा इतना होगा कि ये अपने आप रुक जाएगा? क्या लग रहा है आप? 100% प्रतिपक्षी दल एक साथ हैं, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे से। तो फिर जयराम रमेश क्यों कह रहे हैं कि चतुराई से वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को? ये भी लेकिन जरा हर्षवर्धन जी के पास। हर्षवर्धन जी, ये जानते हैं, मोदी जी जानते हैं राम मंदिर का शोर इतना, उसकी अनुगूंज इतनी तेज होगी कि वो सत्ता इनकी ताश के पत्तों की तरह बिखर कर गिर जाएगी। वो नहीं चाहते कि सदन में राम मंदिर के चंदा चोरी पर चर्चा हो, सिर्फ इतना उनका उद्देश्य है। हर्षवर्धन जी, देखिए अभय जी ने कहा कि मैंने पर्दाफाश कर दिया, तो धन्यवाद बहुत बहुत कि आपको अच्छा लगा ये। लेकिन अब दूसरा पर्दाफाश ये भी है कि 543 में आप 181 महिला सांसद नहीं चाहते थे भाई साहब, नहीं तो टिकट दे दिया होता। लड़कियों लड़ सकती हैं तो कांग्रेस का ही नारा नहीं था। अब भाई मैं पूरी बात कर लूं। कोई भी राजनीतिक दल 543 में से महिला सांसदों को हिस्सा देने को तैयार नहीं है, और इसीलिए जब महिला आरक्षण बिल पारित हुआ तो एक सहमति बनी थी कि सीटें बढ़ेंगी और उस अनुपात में महिलाओं को सीट दी जाएगी, जो एक बेहतर तरीका था। यहां तक कि जिस उत्तर दक्षिण की लड़ाई की बात कर रहे हैं, फर्टिलिटी रेट की लड़ाई की बात कर रहे हैं, वो तो और कठिन हो जाती। मेरा यह मानना है सभी राजनीतिक दलों को तुरंत परिसीमन और महिला आरक्षण दोनों लागू करना चाहिए। मैंने समझाने के लिए दोनों अलग अलग कहा था, फिर से कह रहा हूं, दोनों अलग अलग दो मुद्दे हैं, लेकिन दोनों को, देश को इस वक्त जरूरत है कि दोनों तुरंत के तुरंत लागू हो। और दक्षिण के राज्यों को अगर समझ में आ रहा है, वहां के राजनीतिक दलों को समझ में आ रहा है कि हमें हमारे अनुपात से बेहतर मिल रहा है 50% की वजह से, तो ये सरकार की सफलता है। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि उनके साथी कैसे इस मुद्दे पर उनसे छिटक रहे हैं।